बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आने को है। ये फ़ैसला आज आता है या कल आता है, बहरहाल ये फ़ैसला अब आने को है। मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया है, जजेस तमाम बैठे हैं, चीफ जस्टिस ने इजलास बुलाया है, मुशावरत की है और मुशावरत करने के बाद अब ज़ाहिर है फ़ैसले को तहरीर करने का अमल जारी है। और इसमें मुमकिन तौर पर क्या फ़ैसला हो सकता है? देखिए, इसमें टेक्निकल बात यह है कि इसमें दो ऑप्शंस नहीं है फ़ैसला देने के लिए, या ये ऑप्शन आएगा या ये फ़ैसला आएगा या वो फ़ैसला आएगा, ऐसा नहीं है, या ए फ़ैसला आएगा या बी फ़ैसला आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें 13 जजेस हैं और हो सकता है कि वो 13 के 13 अपने तौर पर अलग डायरेक्शन में सोच रहे हों और हर एक का जो है वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ हो। इसीलिए मुशावरती इजलास भी किया गया है ताकि पता चले कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें रास्ते ज़्यादा हैं जजेस के पास फ़ैसला देने के लिए। लेकिन मुमकिन तौर पर 5 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या 5 फ़ैसले क्या हो सकते हैं, या 5 जजेस के अलग अलग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, 2 ऑप्शंस तो इसमें बिल्कुल सादा सी और वाज़े हैं, लेकिन इसमें से और ब्रांचेस भी निकल रही हैं, इस फैसले में की ब्रांचेस भी निकल रही हैं। मसलन पहला तो ज़ाहिर है ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं। एक ऑप्शन तो ये है कि अक्सरियती जजेस यानी 7 जजेस ये फैसला कर लें, 8 जजेस ये फैसला कर लें कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती हैं, क्योंकि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अब पार्लियामेंट के अंदर एक नुमाइंदगी है, तो मखसूस नशस्तें उनको दे दी जाएँ। और इन ख़ास हालात में उनकी जो लिस्ट है वो जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की लिस्ट को एक्सेप्ट किया गया था, इनकी लिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट थी उसी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट तस्वुर किया जाए। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ यह है कि हमारी जो लिस्ट जो तहरीक इंसाफ ने दी थी वो इत्तेहाद की लिस्ट थी, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग भी शामिल थे, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोग भी शामिल थे, तो इसलिए इनको इन तमाम इस लिस्ट को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट भी तस्वुर किया जाए और इन ख़ास हालात में उनका पॉइंट ऑफ व्यू मानते हुए उनको मखसूस नशस्तें दे दी जाएँ। एक तो हो सकता है कि अक्सरियती जजेस जो हैं ये 7-8 जजेस वो ये फ़ैसला कर लें, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि 7-8 जजेस ये फ़ैसला करें कि नहीं, ये तो इसकी नहीं बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें, ये बाकी इत्तेहादी जमातों में तकसीम ही होनी चाहिए, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी था। बाकी सियासी जमातों में ये जो है वो तकसीम हो जाए। उसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, काफ लीग है, मौलाना फजल रहमान भी हैं। सिर्फ इत्तेहादी जमातें नहीं बल्कि बाकी तमाम सियासी जमातें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलावा पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनमें ये सीटें तकसीम कर दी जाएँ। तो काजी फैसल साहब जो कि ज़ाहिर है ये राय रखते हैं और इस राय का इज़हार उन्होंने खुलकर किया भी है, तो उनके साथ अगर 7 जजेस की अक्सरियत हो जाती है तो ये फैसला आ सकता है। तो ये तो 2 वो फैसले हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ऑप्शंस हैं जजेस के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, चौथा ऑप्शन भी है, 5वां ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि जजेस ये फैसला करें कि जो मखसूस नशस्तें हैं ये किसी को भी न दी जाएँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ना दी जाएं और बाकी सियासी जमातों में भी ना तकसीम की जाएं। लेकिन अगर ये फ़ैसला आता है तो ये फ़ैसला भी तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ख़िलाफ़ ही होगा। उसकी वजह यह है कि अगर 78 सीटें पार्लियामान से माइनस हो जाती हैं और पार्लियामान में 78 सीटें जो हैं वो किसी को भी नहीं मिलती, तो पार्लियामान तो वैसे ही 78 342 336 में से माइनस करके जो 78 माइनस करके जो बाकी का पार्लियामान बचेगा, हाउस बचेगा, उसका 2/3 मेजॉरिटी जो है वो फिर इन सियासी जमातों को हासिल हो जाएगी। तो लड़ाई तो 2/3 मेजॉरिटी की है। काजी फाइज ईसा साहब और बाकी सियासी जो बाकी जो जजेस हैं, उन जजेस को 2/3 मेजॉरिटी के नतीजे में जो बेनिफिट हासिल हो सकता है मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, वो तो इस तरह भी पर्पस सर्व हो जाएगा कि अगर आप किसी को भी नशस्तें ना दें तो फिर भी ईवान छोटा होकर उसकी 2/3 मेजॉरिटी अगर निकालें तो वो फिर हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएगी। तो पर्पस फिर भी काजी फैसल साहब का और बाकी जजेस जो ये चाहते होंगे कि हाँ मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए, वो इस पर उनका फ़ायदा फिर भी हो जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है। हो सकता है काजी फैसल साहब इसी फैसले पर जाना चाहें, क्योंकि इससे वो ये भी फेस सेविंग चाहेंगे कि उन्होंने मखसूस नशस्तें इत्तेहादी जमातों को नहीं दी और उनका पर्पस भी सर्व हो सकता है कि वो अपनी एक्सटेंशन चाहते होंगे। तो काजी फैसल साहब हो सकता है इस फैसले की तरफ जाएं कि और इस बात पर बाकी जजेस को राज़ी करने की कोशिश करें कि भाई ठीक है, अगर इत्तेहादी जमातों की ये नहीं बनती मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ना दी जाएँ।
तो ये अगर फ़ैसला आता है तो इस फैसले को भी आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालिफ फ़ैसला ही समझें और इसको हुकूमती इत्तेहाद के हक़ में ही फ़ैसला जाने। लेकिन दो ऑप्शंस और भी हैं, जैसे अतर मिनल्ला साहब सोच रहे हैं, जैसे आयशा सोच रही हैं, जैसे कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर सोच रहे हैं, और बार बार वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की है, इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। उसके लिए क्या फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि इन डायरेक्शन में, जैसे मैंने कहा कि फ़ैसले की ब्रांचेस भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ जजेस इन लाइंस पे सोच रहे हों कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि आप अपनी गलती को सुधारिए, और आप अपनी गलती को सुधारने के लिए 9 फरवरी को वापस चले जाइए और 9 फरवरी के दिन जाकर दोबारा से फ़ैसला करें और 3 दिन का मौका दें आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी जमात को मुंतखब करने का, और उन्हें जो लिस्ट है मखसूस नशस्त वो दोबारा से जमा कराने का मौका फ़राहम किया जाए। इस तरह से इलेक्शन कमीशन, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की थी, उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, और यानी मौका दें कि ये जो तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तहरीक इंसाफ में वापस चले जाएं। अब ज़ाहिर है अगर वो तहरीक इंसाफ में जाने का फ़ैसला करते हैं तो तहरीक इंसाफ ने तो अपनी मखसूस नशस्तों की एक फ़हरिस्त जमा करा रखी है, तो तहरीक इंसाफ को तो फिर मखसूस नशस्तें आसानी से मिल जाएंगी। तो चूँकि ये बार बार बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की, और इसलिए इसको जो है वो 9 फरवरी के दिन वापस जाएं और 9 फरवरी को जाकर तमाम उम्मीदवारों को दोबारा से 3 दिन का मौका दिया जाए कि वो नए सिरे से अपनी सियासी जमात का इंतखाब करें कि वो किस जमात में जाना चाहते हैं। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की गलती सुधारने का ये मौका हो सकता है। 5वां ऑप्शन ये हो सकता है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह कर दे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का जो फ़ैसला दिया था वो गलत दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फ़ैसले की गलत तशरीह की थी। इलेक्शन कमीशन गलती पर है और इलेक्शन कमीशन ख़ुद फ़ैसला करे कि उसने अपनी गलती को सुधारना कैसे है। यानी वो ये फ़ैसला दे दें कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए थे ये आज़ाद उम्मीदवार थे ही नहीं, ये पार्टी ही के रुकन थे, इसलिए इनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी PTI के मेंबर हैं, और इसलिए ये जब इलेक्शन लड़े हैं तो ये मुख्तलिफ निशानों पे तो लड़े हैं, लेकिन ये हैं PTI ही के मेंबर्स, और चूंकि ये PTI के मेंबर्स हैं तो इसलिए इनको ये मौका देने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें और अपनी जमात का इंतखाब करें कि किस जमात में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जीते ही PTI के टिकट पर है। इस फैसले के इम्कानात थोड़े से कम इसलिए हैं क्योंकि तमाम लोगों ने अपने पार्टी सर्टिफिकेट के साथ PTI नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, 3 या 4 जमा कराए हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे, ज़ाहिर है जब 3-4 आप कागजात जमा कराते हैं तो एक आज़ाद के तौर पे कराते हैं, एक पार्टी एफिलिएशन के तौर पे कराते हैं, तो कुछ लोगों ने फिर जब आज़ाद करार दे दिया गया तो अपने जो PTI वाले नॉमिनेशन पेपर्स थे वो वापस ले लिए और आज़ाद के तौर पर ही इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो इसलिए ये फ़ैसला जो ऑप्शन बहुत डिस्कस होता रहा है कि ये लोग जो हैं वो आज़ाद थे भी या नहीं, जैसे कि सलमान राजा की पिटीशन भी है। हालांकि PTI ख़ुद अब समझती है कि नहीं, अब आप मसले में ना पड़ेंगे वो आज़ाद थे या PTI के थे, बल्कि अब इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर किया जाए। यही वजह है उसकी, जो मैंने आपको भी बताई कि बहुत सारे लोगों ने तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स, पार्टी वाले जो एफिलिएशन वाले पेपर्स हैं वो वापस ले लिए थे और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। तो ऐसी सूरत में जो है वो ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI जो कह रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हम जाना चाहते हैं, तो उसको मद्देनज़र अदालत ज़रूर रखेगी। हो सकता है कि इन 5 ऑप्शंस के अलावा भी किसी ऑप्शन पर जजेस सोच रहे हों, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होता रहा है। बहरहाल ये ज़रूर होगा कि इलेक्शन कमीशन की गलती 2 जज लिखें या 3 लिखें या 6 लिखें, बहरहाल इलेक्शन कमीशन के 13 जनवरी के फ़ैसले की गलत तशरीह को ज़रूर कोट किया जाएगा और कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की। हो सकता है कोई जज ये भी लिख दें कि 13 जनवरी का
फ़ैसला जो है उसी पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि उससे एक सियासी जमात के हक़ को मजरू किया गया और इलेक्शन लड़ने से उसको रोका गया। 13 जनवरी का जो काजी फ़ैसल का फ़ैसला था उसको हो सकता है उस पर भी जो है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएँ, ये इस बात का भी इम्कान है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो कल फुल कोर्ट मीटिंग हुई है उसमें एक चीज़ ज़रूर डिस्कस हुई होगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। इसका इम्पैक्ट जो है वो अगर फ़र्ज़ कीजिए ये नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाती है तो उनके पास 2/3 अक्सरियत हो जाती है, तो उन्होंने एक जुडिशल पैकेज तैयार कर रखा है जिससे उन्होंने इनकार नहीं किया। वो जुडिशल पैकेज जजेस की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी करेगा और उसके नतीजे में काजी फ़ैसल साहब को एक्सटेंशन भी मिल जाएगी, पूरा जो हरारकी है वो भी तब्दील हो जाएगी। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप जजेस की इंटर जो प्रोविंसेस ट्रांसफ़र है उसका भी रास्ता खुल जाएगा। एक जुडिशल पैकेज ऐसा आएगा जिसमें अगर फ़र्ज़ करें आपको मोहसिन अख्तर कियानी मंजूर जो हैं वो, अगर मोहसिन अख्तर कियानी आपको पसंद नहीं है तो मोहसिन अख्तर कियानी को उठाकर बलोचिस्तान भेजा जा सकता है। अगर कराची का कोई जज आपको तंग कर रहा है, पसंद नहीं है, तो उसको उठा के लाहौर लगाया जा सकता है। लाहौर वाला अगर तंग कर रहा है उसको भी उठा के बलोचिस्तान भेजा जा सकता है। तो जजेस की ट्रांसफ़र की जा सकती है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। ये एक ऐसा पूरी जुडिशरी का ढांचा ख़राब करने का कानून होगा कि जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि जजेस कल जब बैठे हों और उन्होंने मुशावरत की हो तो इस फैसले के जिसमें 2/3 अक्सरियत देने के का एक ऑप्शन मौजूद है, उसके नतीजे में जब आप हुकूमत को इतनी पावर दे देंगे और 2/3 अक्सरियत उनके पास आ जाएगी तो वो क्या कानून साजी करेंगे और उसका अदलिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहरहाल एक ऐसा सवाल है जिस पर ज़रूर मुशावरत हुई होगी, क्योंकि जुडिशरी के मुस्तकबिल का सवाल भी है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि जुडिशरी के फ्यूचर से लाताल्लुक़ होकर ये फ़ैसला कर दिया जाए। तो ये भी मेरा ख़्याल है कि एक इसके इम्पैक्ट को भी कल ज़रूर देखा गया होगा। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, इमरान खान ने जो कल ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि काजी फ़ैसल साहब उनके फ़ैसले, उनके जो केसेस हैं उनसे दूर रहें, और उस हवाले से उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के 2021 के एक फ़ैसले का हवाला भी दिया था जिसमें जस्टिस गुलजार ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि काजी फ़ैसल साहब को दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा काजी फ़ैसल साहब उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जो MNAs MPs के फ़ंड्स की तकसीम के हवाले से केस सुन रहा था, और उसमें काजी फ़ैसल साहब ने मोबाइल खोल कर दिखा दिया था और कहा था कि ये देखें मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे। तो फिर उस केस में ऑब्जर्वेशन दी थी जस्टिस गुलजार को कि आपका चूँकि अब एक बाइस है या आपकी एक राइवलरी एक जमात के साथ हो गई है, तो आपको इंसाफ के फ़ायदे में ये है, बेनिफिट ऑफ जस्टिस ये है कि आप इस से दूर रहें। तो काजी यानी तहरीक इंसाफ के फैसले केसेस सुनने से दूर रहें। तो अब इसका बुनियाद बनाकर जो इमरान खान ने ख़त लिखा है उसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है, यानी आप ये फ़ैसला मखसूस नशस्तों का तो ये तो रिज़र्व हो गया, इसमें से तो काजी फ़ैसल साहब अलग नहीं हो सकते। तो फिर आइंदा केसेस के बारे में क्या इमरान खान देख रहे हैं कि वो ना हो? तो आइंदा कौन से ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं? तो देखिए 2 बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। एक साइफ़र का केस है, साइफ़र का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुका है, और दूसरा टेरियन वाइट वाला केस सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुका है। अब अगर इसमें टेरियन वाइट वाले केस में या साइफ़र के केस में खुद काजी फ़ैसल ईसा बैठ जाते हैं सुनने के लिए, तो आप सोचिए कि इन केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसीलिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पर या जस्टिस काजी फ़ैसल पर दबाव बढ़ाने के लिए पहले से ये ख़त लिख दिया है कि इन केसेस से दूर रहें, क्योंकि अगर वो बैठेंगे तो फिर जाहिर है काजी फ़ैसल साहब का एक वाज़े बाइस मौजूद है PTI के लिए, वो PTI के हक़ में फ़ैसला कर ही नहीं सकते। उनकी शायद इतना बात आगे बढ़ गई है। सरीना ईसा ने तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हवाले से कई खतूत लिखे थे, ख़ुद रेफरेंस आया था काजी फ़ैसल के ख़िलाफ़ इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। तो एक पर्सनल ग्रज जो है वो दोनों के दरमियान मौजूद है। इसलिए, और वैसे भी देखिए अगर कोई जो साइल है वो किसी जज को लिख दे या कह दे कि आप मेरा केस ना सुने, तो फिर उसकी अखलाकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। फिर भी अगर वो सुन रहा हो तो जाहिर है उसके दिमाग में एक चीज़ मुसलसल चल रही होती है कि मुझ पर मेरे साइल को एतमाद नहीं है, मैं फिर भी इसको सुन रहा हूँ। और फिर उस साइल के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला वो दे दे तो सोचें कि साइल तो पहले ही कह रहा था कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, अब अगर वो फ़ैसला मेरिट पर भी दे रहा हो उसके ख़िलाफ़, तो भी उसकी अखलाकी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी और समझा जाएगा कि इस जज के बारे में तो पहले ही एतमाद नहीं था, उसने यही फ़ैसला देना था और यही फ़ैसला दिया, तो वो फ़ैसला मशकूक हो जाएगा।
इसलिए काजी फैसल साहब को चाहिए कि बाकी के जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुतालिक केसेस हैं उससे ख़ुद को दूर रखें और बाकी जो लंदन जजेस हैं 16 जजेस उनके अलावा हैं और एक से बढ़कर एक काबिल जज है उनको सुनने दें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।